मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले पूरी दुनिया को जीवन जीने का सबसे बेहतरीन रास्ता बताने वाले करुणा के सागर तथागत बुद्ध बाबा साहब फुले मानवर कांसीराम साहब के साथ साथ समाज में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन मानव कल्याण में लगाने का काम किया। तत्पश्चात मंचासीन बौद्ध भिक्षु को बंदामी करते हुए यहाँ पे उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे बहुत ही जांबाज मिशनरी साथी, बड़े भाई, समय समय पर हम लोगों का मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय प्रधान जी हरिवंश कुमार भारती जी, उपस्थित हमारे सभी मित्र साथी, जनता जनार्दन मातृ शक्ति, सभी को यहाँ नमन बंदन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। सम्मानित साथियों, अभी हमारा इससे पहले जो कथावाचक महोदय अपनी बात को रख रहे थे, उनकी भी बात पे दो बातें अपने रखना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने छोटी सी बात कही, उस पे दो बातें रखना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे समाज में लोग चाहे जिस भी जाति के हों, चाहे जिस भी धर्म के हों, कैडर की बात सबसे पहले चलती है, मिशन की बात चलती है, मिशन। और आप अगर कैडर को और मिशन को समझ नहीं पाए तो बात बेकार है। फिर कैडर रटने से मिशन। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, आप सभी लोग इससे पहले, इस धम्म चर्चा से पहले सभी लोग सूर्य कुंड जा करके पूजा ध्यान करते रहते हैं और बहुत सारी कथाएं सुनते रहते हैं। जगह जगह जा करके, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पे जा करके आप वहाँ के दर्शन लाभ लिया करते हैं, लेकिन आप लोगों को इस बुद्ध कथा कराने की जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज पे आप सब लोगों के बीच में अपनी बात रखना चाहूँगा। ये जो हमारा समाज है, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे वो जिस धर्म का हो, सदियों से दबा कुचला समाज है। और अक्सर इसका दोष हम लोग मनवादियों को देते रहते, कहते कि मनवादी मनवादी मनवादी। और मनवादी कोई एक जाति का आदमी नहीं होता है, मनवादी हर जाति में लोग होते हैं, हर धर्म के अंदर मनवादी लोग होते हैं। अभी हम गाजीपुर में विशाल गाजीपुरी के वहाँ एक उनकी दादी का कार्यक्रम था, वहाँ पे हम लोग मौजूद थे, तो वहाँ पे आंखों देखा दृश्य हम लोग अपनी आंखों से देख के आए हैं। वहाँ पे बड़े बड़े एक्टर, ओम प्रकाश दीवाना, किशोर कुमार, पगला प्रीति, बौद्ध, रविराज बौद्ध जैसे अच्छे अच्छे कलाकार जो समाज को जगाने का काम करते हैं, वो सारे लोग मौजूद थे। तो मैं मनवादियों की बात करना चाहूँगा कि आप मनवादी को समझने का काम करो। मनवादी का मतलब ये होता है जो व्यक्ति किसी के विकास को देख नहीं सकता है, किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता है, हर वो शख्स मनवादी है जो एक आगे बढ़ते हुए आदमी की टांग पकड़ करके खींचना चाहता है, उसे मनवादी कहते हैं। वो हमारे घर में है, हमारे समाज में है, हमारे धर्म में है, हमारी जाति में भी है। आप किसी एक के ऊपर आप मनवादी का टैग नहीं लगा सकते। इस चीज को समझना होगा और इससे निकलना भी होगा। सम्मानित साथियों, अभी हमने देखा है, अभी हमको लगता है आप 5वां दिन है आज, क्यों डॉक्टर साहब? 5 दिन से धम्म चर्चा चल रही है। क्यों धम्म चर्चा कराने की जरूरत पड़ी? आपके बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे लोग भला करने वाले, बड़े बड़े देवता लोग आपका भला करने वाले, लेकिन धम्म चर्चा कराने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि जिस दलदल में आप लोग सदियों से जकड़े हुए हो, उस दलदल से अभी निकल नहीं पाए हो, इसलिए धम्म चर्चा कराने की जरूरत पड़ी है। इसकी एक एक बात जो कथावाचक लोग आपको बताने का काम करते हैं, इसमें आपने लाखों का पैसा फूंकने का काम किया, हजारों पैसा का खपाने का काम किया है। इनकी मेहनत और आपका पैसा तब साकार होगा जब बुद्ध
की एक एक बात को मानने का काम करो, उसको अपने जीवन में उतारने का काम करो, तब इस बौद्ध कथा कराने का जो मतलब है वो सिद्ध हो जाएगा। सम्मानित साथियों, कैडर की बात करते रहते हो। हमारे लोग कहते हैं कि हम पीछे चले गए, हमको फला व्यक्ति ने पीछे ढकेल दिया। कोई किसी को पीछे नहीं ढकेलता है। आजादी के पहले चाहे कुछ भी रहा हो, आज हमारे देश में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ समता मूलक समाज बनाने वाला संविधान लागू है। बाबा साहब ने सबको बराबरी का हक अधिकार दे रखा है। अगर आप इस दौर में पीछे हो, आज की दौर में आप नीचे जा रहे हो, तो कोई दूसरा गुनहगार नहीं, आप स्वयं गुनहगार हो। आप देखो, अगर आप लोग बात करते हो बड़े बड़े धन्ना सेठ लोगों की, पूंजीपति लोगों की, कि वो बड़े कैसे हो गए और हम जमीन में कैसे पहुंच गए, जरा उनके ऊपर ध्यान करने का काम करो, उनकी दिनचर्या को समझने का काम करो, उनके काम काज के तरीके को समझने का काम करो। वो लोग जो आज बड़े पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ हैं, जो अपने बच्चों को IAS, PCS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने का काम करते हैं, वो लोग जब शाम को अपने घर में बैठते हैं, खाना खाने के लिए जब बैठते हैं, तो अपने पूरे परिवार के लोगों को, जितनी बेटियां हैं उनको, जितने बेटे हैं उनको, अपने दादा को, अपनी दादी को, अपनी माँ को, सबको एक साथ बिठा करके भोजन करने का काम करते हैं। उनका खाना जब भोजन की थाली सजती है, तो उसमें आप देखते हैं तो उसमें दाल भी होती है, रोटी घी लगी होती है, सलाद होता है, तरह तरह के मिष्ठान होते, जो भी खाना उनका खाने का होता वो होता है। साथ में घी, एक कटोरा में घी रखा होता, वो अलग से डाल में डाल करके खाते हैं। जब शाम को वो खाना खाने के बाद सोते हैं, तो हमारे पुरखों की एक कहावत है, जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे कि कहते हैं घी खाने से बुद्धि का विकास होता है, कि घी खाने से ज्ञान बढ़ता है, ये कहते हैं। तब जब वो शाम को घी खा करके सोते हैं, तो जब उनका परिवार तो सो जाता है, लेकिन जो घर का मुखिया, जो घर को सजाने वाला, घर को चलाने वाला, घर को वो ऊंचे ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो सोचने का काम करता है कि यार हमारी बेटी को अच्छे रास्ते पे कैसे लेके जाना है, इसको कैसे डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर बनाना है, हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ाना है, ये इस बारे में सोचता है। हमारे बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना, हमारी खेती में अच्छी पैदावार कैसे हो जाए, कैसे हम आगे बढ़ जाएं, वो रात भर 1 घंटा सोचने का काम करता है। 1 घंटा सोचता है, शाम को उसी काम को लागू करने का काम करता, उसी पे काम करने का काम करता शाम को सोचने के बाद। लेकिन हमारा ललुआ समाज, हमारा दबा कुचला समाज, जब शाम को खाना खाने के लिए बैठता है, तो वो दिन भर मजदूरी करके आता है, शाम को रूखी सोखी रोटी उसकी तैयार करके खाना खाने के लिए बैठता है। भले ही उसमें दाल हो या ना हो, घी हो या ना हो, चावल हो या ना हो, कुछ भी ना हो, वो नमक रोटी प्याज के साथ में खाना पसंद करेगा, लेकिन साथ में एक पौवा जरूर रखेगा, पौवा रखेगा, कुछ भी ना हो। यहाँ हमने देखा, जितनी देर से आए हम, नाक में जो है बौद्ध कथा हो रही, लेकिन हमको नाक में जो है रुमाल लगा करके बैठना पड़ा। तो ये हमारा समाज पौवा रखता है, और जब खाना खाएगा उसके बाद पौवा पिएगा, तो उसका काम है दिमाग को अस्त व्यस्त कर देना, उसके दिमाग की बुद्धि को भ्रष्ट कर देना। तो वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता, फिर गांव के बाहर, घर से बाहर निकलेगा, खड़ंजे पे आ जाएगा, खड़ंजा नापने का काम करेगा, इधर कम है, उधर ज्यादा, नाली उधर की इधर है, किसी न किसी से झगड़ा मोल लेकर के रात भर बवंडर काटता रहेगा, रात भर बवंडर काटने का काम करेगा, सो जाएगा थक हार। ये ताली बजाने की बात नहीं, समझने की बात है। थक हार के शाम को सो जाएगा, सुबह जब जगेगा तो उसका बेटा कहेगा, उसकी बेटी कहेगी कि पापा हमको कॉपी चाहिए, पापा हमको पेंसिल चाहिए, पापा हमको अच्छे कपड़े चाहिए, स्कूल जाना है, ड्रेस चाहिए। तो पिता होता है, उसके दिल में द्वंद्व उठता है, पीड़ा होती कि यार अपने बेटे को कैसे क्या करें, ये तो खाना मांग रहा है, तो कपड़ा मांग रहा है। फिर वो जो है अपने अंदर परेशान होकर के इधर उधर काम ढूंढने के चक्कर में फिर से मजदूरी को पकड़ लेता, फिर मजदूरी की तरफ जाता है, फिर वही काम, वही रूटीन को चलाता रहता है। कैसे हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा, इस पे विचार करने की जरूरत है। जो ये बुद्ध की बातें, 5 बातें आपको सबको बताई गई हैं, आप बुद्ध की पूजा करते करते थक जाओ, चाहे जितना पूजा करो बुद्ध की, कुछ भला नहीं होने वाला। चाहे 1 अगरबत्ती के बजाय 50 अगरबत्ती लगाओ, चाहे 20
20 मोमबत्ती इनके ऊपर जलाने का काम करो, कुछ भला नहीं होगा। भला उस दिन होगा जिस दिन बुद्ध की बताई हुई 5 बातों को आप अपने जीवन में उतारने का काम करोगे। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज करके जाता हूं, अगर आपके जीवन में 1 साल के अंदर परिवर्तन ना आ जाए तो मैं यहाँ अपने तुम्हारे लहरपुर में आना छोड़ दूंगा। अगर 5 बातें मान लो। कौन सी हैं 5 बातें? पहली बात बुद्ध ने कही है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादामि। उस बात को समझने का काम करो कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, किसी प्राणी के ऊपर उत्पात करने का काम नहीं करूंगा, किसी प्राणी के प्राणों के ऊपर उत्पात करने का काम नहीं करूंगा। इस काम से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता है। दूसरी बात बुद्ध ने कही है, अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादामि। किसी की ना दी हुई चीज को मैं ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। अगर कोई हमको चीज स्वेच्छा से नहीं दे रहा है, मांगने से नहीं दे रहा है, स्वेच्छा से नहीं दे रहा है, तो मैं उसकी चीज को नहीं लूंगा, यानी चोरी नहीं करूंगा। पहली बात, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। दूसरी बात, मैं चोरी नहीं करूंगा। तीसरी बात बुद्ध ने कही है कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादामि, कि अपने कामेषु मिच्छाचारा, कि हमारे आचरण में काम की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, काम वासना की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी हमारे आचरण में, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। तीसरी बात हो गई। चौथी बात बुद्ध ने कही है, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादामि। मूसा का मतलब पाली भाषा में मृत भाषा से होता है, मरी हुई बात। मरी हुई बात को मैं नहीं कहने का काम करूं। मरी बात कौन सी होती है? कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं करूंगा। उसके बाद बुद्ध ने कहा है कि सुरा मेरे मज्जपमादक ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादामि। मैं किसी भी प्रकार के दारू, गांजा, शराब, कच्ची शराब, पक्की शराब, अपमार्जक पदार्थ के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। ये 5 बातें अगर बुद्ध की आप लोग मान गए तो आपके जीवन में विकास होना निश्चित है। वैसे तो समय कम है, चिट्ठी आ गई है, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती इनका समय लेकर के मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सबके बीच में कि आप अपने बच्चों का अगर विकास चाहते हो तो भले ही ये पुरुष वर्ग के लोग कुछ भी करें, लेकिन आप लोगों महिलाएं जो हैं समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। एक बात मेरी जरूर मानने का काम करो, शाम को जब अपने घर में बैठो तो अपने बच्चों को अपने साथ में, जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कैडर की कही थी, कैडर में वो ताकत होती है, कैडर की बदौलत मानवर श्री कांसी राम साहब ने दबे कुचले समाज को, जिसको लोग कुएं से पानी पीने नहीं देना चाहते थे, जिसको सड़क में तुम्हारे साथ में निकलने नहीं देना चाहते थे, जिसको स्कूल में पढ़ने नहीं देना चाहते थे, उस समाज को मानवर कांसी राम साहब ने राजा बनाने का काम किया, शासक बनाने का काम किया कैडर की बदौलत। कैडर वो चीज होती है, छोटे से बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को आतंकवादी उठा करके ले जाता है और उसको सिखा करके उसको ऐसा क्रूर बना देता है कि एक बच्चा हजारों लाखों की भीड़ पे भारी पड़ जाता है, गोली मारने का काम करता है। कैडर में वो दम होता है। कैडर अगर अपने बच्चे को देना शुरू कर दोगे, अगर बाबा साहब की बात को बताना अपने बच्चे को शुरू कर दोगे, डेली आधा घंटे का समय निकालो अपने घर में, अपने बच्चे को बताओ कि बेटा तुझको आगे चल के डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर बनना है, तुझको जो पुरखे चलते आए हैं, चलते चले आए हैं, उस चाल पे नहीं चलना है, तुझको अच्छे रास्ते पे जाना है, तुझको अच्छा आचरण कहना है, अच्छा आचरण से चलना है, तुझको किसी को गलत बात नहीं कहनी, दादा दादी, मामा मामी सबको रिश्ते के साथ में बुलाना है। अगर ऐसे संस्कार अपने बच्चे में, अपनी बेटी में डालना आप लोग शुरू कर दोगे तो निश्चित ही आपका विकास होना संभव हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा आपके विकास का। मैं 2 बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। वैसे तो जानवरों की भी जिंदगी होती है, खाते हैं, लैट्रिन करते हैं, टहलते रहते हैं, लेकिन मानव तभी कहलाओगे, मनुष्य तभी कहलाओगे जब अपने जीते जी कुछ ना कुछ परिवर्तन करके जाओगे इस धरती से। अगर समाज में पैदा हुए हो, जो तुम्हारे पुरखों ने, तुम्हारे बाप दादाओं ने अगर गरीबी झेली है, लाचारी झेली है, तो अगर उसी में अपने बच्चे को ढकेल के जा रहे हो तो तुम में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। अगर परिवर्तन चाहते
हो तो बदलाव करके जाओ, अपने बच्चे को आगे बढ़ा करके जाओ। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। आप समाज के बीच में आप लोगों ने देखा हमारे बच्चे तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के बच्चे होते हैं। पहला होता है पूत। पूत किसे कहते हैं? पूत उसे कहते हैं जो अपने माँ बाप के संस्कारों को, उसकी विरासत को ज्यों का त्यों बचाए रखने का काम करता है, उसे पूत कहते हैं। सपूत किसे कहते हैं? सपूत उसे कहते हैं कि जो अपने माँ बाप के संस्कारों को बचाए रखने के साथ साथ आगे बढ़ाने का काम करता है, उसके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसे सपूत कहते हैं। कपूत किसे कहते हैं? कपूत उसे कहते हैं जो अपने माँ बाप की विरासत को, उसके संस्कारों को, उसकी जमीन जायदाद को बचाए रखना तो छोड़ो, शराब पी करके खत्म करने का काम करता है, उसको कपूत कहते हैं। तो हम सभी लोग बाबा साहब के, मानवर कांसी राम साहब के, कबीर फुले दंपति के उस दिन सच्चे सपूत कहलाएंगे जिस दिन इस समाज में नया परिवर्तन ला करके छोड़ेंगे, समाज को आगे बढ़ा करके छोड़ेंगे। समाज को छोड़ो, अपने परिवार को आगे बढ़ा के छोड़ दिया अगर आपने, तब भी आप बाबा साहब के, मानवर साहब के सच्चे सपूत कहलाने के लायक हो जाएंगे। वैसे तो लंबी बातें आप सबके बीच में करना चाहता हूं। अभी आप सभी लोग हम लोगों से परिचित नहीं हैं। ये तो कथा का कार्यक्रम चल रहा है। कैडर की बातें जो होती हैं वो अंदर होनी चाहिए। जैसे अभी भैया कह रहे थे कि वो कलावा वाली बात कह रहे थे कि एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम प्रतिबद्धाम रक्षे माचल माचल, इस चीज को समझा रहे थे ना। ये सब चीजें कैडर की है। कैडर के अंदर ब्राह्मण भी जानता है, ब्राह्मण भी जानता है कि उसके मंदिर में उसका भगवान नहीं है। पंडित जानता है कि उसके मंदिर में उसका भगवान नहीं, तभी तो उसका सारा सामान लेकर के खाता रहता है, जानता है उसके अंदर भगवान नहीं। लेकिन तुम्हारे बीच में कभी इस चीज को नहीं कहता है कि वहां पे भगवान नहीं है, क्योंकि वो उसके कैडर की बात है। कैडर की बात को हम लोग समाज के बीच में नहीं कह सकते। कैडर की बात कैडर में होनी चाहिए। मिशन की बात, उसको मिशन को समझ करके आप लेकर जब जिस दिन आप चलोगे तब जाके आप लोग इस देश के शासक बनने का काम करोगे। वैसे चाहे जितना आप लोग इस अपने घर की दीवारों पे लिखते रहो हम इस देश के शासक हैं, कभी शासक नहीं बन पाओगे। शासक बनने के लिए सर्व समाज के लोगों की जरूरत होती है, सभी जाति धर्म के लोगों की जरूरत होती है। उनको जोड़ना पड़ेगा, उनको एक धागे में पिरो करके, उनको मूवमेंट समझा करके, उनको मिशन समझा करके एक साथ में जिस दिन लेकर के उस दिन आप लोग देश की सत्ता पे पहुंच जाओगे, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मंगल।